हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि CUET के एग्जाम्स के अंदर आपके कितने सेक्शंस हैं, कैसे कैसे आपने उनको सेलेक्ट करना है, क्या है कंप्लीट प्रोसीजर। अगर आपने बी फार्मा में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसीजर मैम हमें फॉलो करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आज मैं बात करूंगी। रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया है तो आप ये सारी चीजें पहले सुन लो अच्छे से, ध्यान से कान लगा के कि हाँ मैम ऐसे ऐसे मुझे करना है। ठीक है जी, वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल BSP साइंस पे, जहां मैं आपको बी फार्मा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देती हूं। आपका एडमिशन एक बेस्ट कॉलेज में कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक बेस्ट कॉलेज, एक बेस्ट यूनिवर्सिटी, हर चीज के लिए मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगी कि कैसे आपने करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग यहीं पे आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूं, जो जो गाइडेंस मैं आपको दूं, उन्हीं के थ्रू आपने सारी चीजें करनी है। चलिए जी, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आ जाता है हमारा कि मैम ये बताइए कि इसमें कितने सेक्शंस होंगे। तो सेक्शंस अगर बात करें तो 3 होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में आपका आ जाएगा लैंग्वेज, सेकंड में आपका आ जाएगा डोमेन्स और थर्ड में आ जाएगा आपका जनरल टेस्ट। देखिए, वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि हमारी ऐप BSP फार्मेसी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको CUET का कोर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। CUET का कोर्स हो गया, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम हो गया, बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम हो गया, जिसका कोर्स अभी तक बिल्कुल फ्री था, लेकिन अब वो उससे हम थोड़ा नॉमिनल चार्ज आपसे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्री वाला कोर्स था मेरा, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स एनरोल हो गए और वो कोर्स हमने बंद कर दिया है। अभी वहां पे जितना कंटेंट बच्चे को मिल गया, ठीक है, एग्जाम टाइम पे उसको लाइव क्लासेस वहां पे मिलेंगी, बट इसका एक नॉमिनल चार्ज है। कॉफी के रेट है सिर्फ कि जितने में आप कॉफी पीने जाते हो उतने रेट में आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही सुपर्ब कंटेंट आपको इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको MCQs दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करवा रही हूँ। इसके अंदर मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवा रही हूं और लाइव क्लासेस भी इन एग्जाम टाइम आपको मिलेगी। इसीलिए इसका एक नॉमिनल चार्ज हमने रखा है। जाइए, विजिट करिए, कोर्स में ज्वाइन कीजिए। सेकंड आ जाता है आपका कि भाई मैम मुझे ये बताइए कि मुझे क्या सिलेक्ट करना है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि सबसे पहला जो सेक्शन है वो क्या है, वो है लैंग्वेज। देखो, बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यही होती है कि मैम लैंग्वेज का मतलब मैम ये पूछ रही है या इसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई आपको इंग्लिश में पेपर देना, हिंदी में पेपर देना, गुजराती में देना, मराठी में देना। ये गलत आपकी सोच है। जैसा आप 12th स्टैंडर्ड में हिंदी और इंग्लिश का 2 अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर दे रहे थे, वही चीज बस इसको यहाँ पे नाम दे दिया है लैंग्वेज, कि आपको लैंग्वेज का भी टेस्ट देना है। वो इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है उसका आपको टेस्ट देना है। तो उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूजन में है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कि आपका एग्जामिनेशन का मोड क्या रहेगा लैंग्वेज का, वो चीज अलग है, वो आपसे पूछी जाएगी। लेकिन आपसे यहां जो ये 3 स्पेसिफिक सेक्शन है बेटा, ये सब्जेक्ट है। आप इंग्लिश सब्जेक्ट ले लो, लैंग्वेज कोई मांग रहा होगा कि इंग्लिश, वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद मुझे पेपर जो है वो इंग्लिश में देना है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है लैंग्वेज इंग्लिश। अरे नहीं, समझो, लैंग्वेज एक सेक्शन है, एक आपका एग्जाम है जिसमें टोटल 45 क्वेश्चंस होंगे। आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन होंगे, 40 करने, 45 मिनट आपको मिलेगी। तो ये वाली चीजें हैं, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? बहुत कंफ्यूजन में है बच्चे, बहुत कंफ्यूज हैं इस चीज को लेके। तो क्लियर हुआ, ये सेक्शन है जिसमें 2 हैं। सेक्शन 1 में सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, जिसमें पहले में आ जाती है नेशनल लैंग्वेजेस और सेकंड में आ जाती है इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। ठीक है जी, चलिए दूसरा आ जाता है सेक्शन सेकंड, जिसमें आ जाते हैं आपके डोमेन्स, जो सब लोग जानते हैं। जैसे आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा, तो वही आपके होते हैं डोमेन्स। अब आप क्या लेना चाहते हो वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि भाई आप देखो 2022 में क्या हुआ, 2022 में आप कोई भी 9 डोमेन सेलेक्ट कर सकते थे। फिर 23 में आया कि आप 10 डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। अब 24 में आ रहा है कि आप ओनली 6 डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। ये वाली चीजें होती हैं, है ना। और 6 आपको करने भी क्यों है, 6 करने भी क्यों है, मैं ये बोलती हूँ आपको कि ये इतने आपने करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो आप लोग सोच के, देख के तभी अपने सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करें, तभी आप अपने सारे एग्जाम्स को देखें और सोच के ही सब कुछ करें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेक्शन 3, इसमें आ जाता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपका जैसे कि रीजनिंग हो गया,
अर्थमेटिकल मैथमेटिक्स हो गया, इस तरीके से करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी जनरल टेस्ट में। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज हमारे फार्मा में भी ऐसी हैं जो कि जनरल टेस्ट भी मांग रही है, जैसे हरि सिंह और विश्वविद्यालय वो डोमेन्स के साथ बच्चों से जनरल टेस्ट भी मांग रहा है। तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो डोमेन्स के साथ लैंग्वेजेस मांग रहे हैं। तो अब ऐसे केस में मैम हम क्या करें? तो ऐसे केस में आपने करना कुछ नहीं है, पहले आपने डिसाइड ये करना है कि मैम मैं ये डिसाइड कर लूं कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस पे एकेटीयू को रखना है, तो एकेटीयू मांग रही है सिर्फ डोमेन्स, तो सबसे पहले डोमेन्स तो मेरे को लेना ही है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो चॉइस है वो लिमिटेड ना हो तो आप डोमेन के साथ जनरल टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे हरि सिंह गौर को भी अपनी प्रेफरेंस में रखना है या दूसरी कोई यूनिवर्सिटी जो कि जनरल टेस्ट मांग है उसको भी प्रेफरेंस में रखना है, तो आप जनरल टेस्ट भी एक सेलेक्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, एक या दो, जिसमें मुझे एडमिशन लेना था या मैं लेना चाहती हूं या चाहता हूं, तो मैं लैंग्वेज के कारण क्यों उससे पीछे हटूं, तो मैं लैंग्वेज भी एक सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं। आप ये देखो कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो और वो किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ एडमिशन दे रही है, तो उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फिर आप लोग सेलेक्ट करो, अपने एग्जाम फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के टाइम डालो और उसके बाद ही फॉर्म को फिल करो। ठीक है जी, ये हो गई पूरी डिटेल। मेरे हिसाब से ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ में आई होगी। सेक्शंस के बारे में, फार्मा में क्या सेक्शन में सिलेक्ट करूं, कैसे मैं चूज करूं, वो मैंने आपको बता दिया। 99% यूनिवर्सिटीज आपकी जो एडमिशन लेगी वो डोमेन्स के बेस पे लेगी। ठीक है, 1%, 2%, 3% यूनिवर्सिटीज ऐसी हो सकती हैं जो कि डोमेन्स के साथ कुछ और भी मांगे, बल्कि डोमेन्स तो उनके पास होगा ही होगा। तो डोमेन्स पे तो आपको यहां काम करना ही है। इसके अलावा या तो आप लैंग्वेज या फिर जनरल टेस्ट के साथ भी जा सकते हो, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ठीक है, चलिए, मेरे हिसाब से आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।